पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पतितपावनी कलुषभंगिनी माँ गंगा के तट पर समस्थित श्री विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप सत्संग स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। भगवान इस अध्याय में कर रहे कि अर्जुन, न ही कश्चित् क्षणमपि, कोई भी ऐसा क्षण नहीं जिसमें मनुष्य शारीरिक, मानसिक या वाचनिकी या ऐन्द्रिक कर्म न करता हो। सोने के बाद भी इसके हाथ पैर बाएं दाएं होते रहते हैं, मुख से बड़बड़ाता रहता है। तो ऐसा कोई क्षण नहीं जिस क्षण यह कोई न कोई काम न करता हो, क्रिया गति न होती हो। कारते यवसा कर्म, सर्वः मतलब सभी प्राणी, सर्वः कहा सभी प्राणी, प्रकृति जैर्गुणे, जो प्रकृति के गुण हैं, सत्व रजस तमस, जन्म जन्मांतर के किए कराए जो आपके कर्म हैं, उन्हीं कर्मों के संस्कार को स्वभाव या प्रकृति सबसे कहा जाता है। तो जो जन्म जन्मांतर के आपके कर्म हैं, स्वभाव है, संस्कार हैं, वे जो प्रकृति, उनसे जो सत्व रज तम, जो 3 गुण हैं, उनके अवशः परवश होकर न चाह करके भी कार्यते कर्म, कर्म करता ही है। सभी को पता है कि परमात्मा की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। 50 वर्ष बीत गए, 50 और रह गए, और 50 के बाद तो धीरे धीरे अपक्षय की तरफ बढ़ता है। और जैसे 75 हुआ, कोई पता नहीं, अब गए तब गए। इतना ज्ञात होने पर भी यह इष्ट का चिंतन नहीं करता है और अनिष्ट की तरफ बढ़ता जाता है। बार बार सोचता है कि हम इष्ट परमात्मा का चिंतन करना है, अनिष्ट को छोड़ना है। ऐसा सोचने के बावजूद भी यह परवश होकर इष्ट के चिंतन में नहीं लगता है और अनिष्ट की तरफ बढ़ता जाता है। तो क्या कारण है कि सोच के, समझ के, सुनकर, जान के, बूझ कर भी जो परमात्मा की भक्ति है, सत्संग है, देवार्चन है, सत्कर्म है,
यज्ञ याग जो दान आदि पुण्य कर्म है इसमें नहीं लगता है, और न चाह करके भी सांसारिक कृत्यों में लगा रहता है। जो सांसारिक कृत्य हैं, जो मकान दुकान, जो जागतिक व्यवहार हैं, इन व्यवहार में रचा पचा रहता है, तो इसका कारण क्या है? तब उसका उत्तर दिया कि प्रकृति जैर गुणैः। यह जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो 3 गुण हैं, सत्व रज तम, सत्व गुण के उद्रेक होने पर आप लगेंगे सात्विक कर्म में, उसमें बंधन होगा, वह भी एक बंधन ही है, क्योंकि वह धर्म के अंतर्गत है। रजा होने पर क्रियाशीलता गतिशीलता होगी, व्यापार कारोबार संसार में भागम भाग होगा। तमोगुण बढ़ने के बाद निद्रा आलस्य प्रमाद जाड्य कलह द्वेष ईर्षा मान मद मत्सर्य की तरफ बढ़ेंगे कि चाहे मैं मिट जाऊं कोई बात नहीं, मुझसे मिटाकर छोड़ना है, यह भावना तमस के उद्रेक बढ़ने पर होती है। तो प्रत्येक प्राणी तीनों गुणों के अधीन होकर के, परवश होकर के इन सबको करता रहता है, कार्यते करता रहता है। इसीलिए भगवान कह रहे कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि संयम करना चाहिए। यदि आपने संयम किया, संयम ही साधना है। संतों ने इस बात को बार बार कही है कि सावधानी ही साधना है। चाहे पारमार्थिक सावधानी हो, चाहे व्यवहारिक सावधानी हो, सावधानी का नाम है साधना। तो हमारे जीवन में सावधानी आ गई तो साधना हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। तो जीवन में सावधानी आ गई, साधना पूरा हुआ। अब सावधानी किस विषय की? जैसे आप धन कमाने जाते हैं तो बहुत सावधान रहते हैं कि जो ग्राहक है हमसे बाहर न जाए। जैसे मान लो आपके पत्नी को पता है कि आपको पकौड़ी बहुत अच्छा लगता है। धर्मपत्नी ने गरम गरम पकौड़ी चाय बनाकर सामने रख दी। जैसे खाने बैठे वैसे फोन आया, साहब जल्दी पधारो, बड़ा भारी 10 लाख का व्यापारी आया है। अब आप उस पकौड़ी खाने के सुख को, मजा को, इंजॉय को छोड़ करके तुरंत भगते हैं दुकान, क्योंकि आपको यह पता है कि छोटा सुख है तो पकौड़ी दोबारा ही मिल जाएगी, दोबारा भी खा सकते, नहीं भी खा क्या फर्क पड़ना है। जिस पकौड़ी को बड़े प्रेम से पत्नी ने बनाई, थाल में प्रसाद भी खाना शुरू ही किया था, इतने में एक रस खाए थे कि फोन आया कि साहब जल्दी पधारो, बड़ा भारी ग्राहक आया है। मुझे 10 लाख का जो कस्टमर ग्राहक आया है, आप पकौड़ी खाना छोड़कर तुरंत जाते हैं, फटाक से भागते हैं, उत्तर भी नहीं देते हैं, क्योंकि वह जो बड़ा सुख है 10 लाख के प्राप्ति का, वह सुख इस पकौड़ी के खाने के सुख से बड़ा है। अब इसको छोड़ देते हैं। ऐसे आपके जीवन में यदि भगवान की भक्ति का, भजन का, जप का, तप का सुख महत्व बुद्धि समझ में आ जाए, जिस प्रकार से व्यापारी को 10 लाख का महत्व पता है कि पकौड़ी उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो उस पकौड़ी खाने को छोड़कर 10 लाख की तरफ भगा। ऐसे यदि आपके जीवन में भगवान के भक्ति का, नाम जप का, स्वरूप चिंतन का महत्व, जो महिमा है वह बैठ जाएगी, तो फिर आपकी बुद्धि क्षणिक सुखों की तरफ नहीं भागेगी।
आप हमेशा उसी परमात्मा के चिंतन में लग जाएंगे, स्वरूप चिंतन में उतर आएंगे कि आप संसार के व्यवहार को संपादित करते हुए भी आप स्वरूप चिंतन को विस्मृत नहीं होंगे। आपका मन हमेशा स्वरूप चिंतन में लगा रहेगा। तो इसी बात को भगवान कह रहे कि भाई कोई प्राणी ऐसा नहीं जो बिना क्रिया के रहे। व्यवहारिक क्रिया को कर्म कहते हैं और जो मानसिक क्रिया उसी का नाम उपासना है। जो आप मन से तज्जप तदर्थ भावनम करते हैं, उसका जप, उसकी भावना, ये भी मानसिक क्रिया है। तो मनुष्य कुछ न कुछ हमेशा करता रहता है, बिना किए रह नहीं सकता, स्वभाव है। और नियम में जो अंदर होता बाहर प्रकट होता है। आपके अंदर भगवान की भक्ति है, अर्चन है, बंधन है, तो जरूर आपका मन उसमें लग ही जाएगा। जब मन लग जाएगा तो वाणी, शरीर, क्रिया आपको अपने आप उसमें अंतर्मुख होना ही पड़ता। यदि आपका मन नहीं लग रहा है, मतलब मन में महत्व बुद्धि नहीं, ये हमारे बुद्धि का स्वभाव है कि बुद्धि में जिस चीज़ का महत्व होता है, बुद्धि हमारी उधर ही भागती है। जिस भी चीज़ का महत्व होगा, बुद्धि उधर अपने आप जाएगी। व्यापारी को धन का महत्व है तो नौकरी वाले को नौकरी का, तो विद्वान को वैदुष्य का, तो वह अपने अपने महत्व के अनुसार उस काम में लगे रहते हैं। ऐसे जो भगवान का भक्त है, उसके जीवन में भगवान की भक्ति का महत्व होने के कारण से वह हमेशा भगवान के भक्ति में लग जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। भगवान कहते हैं जो कर्मेंद्रियों को तो नियंत्रित कर लिया, मनसा स्मरण, और मन से विषय की स्मरण कर रहा। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, इंद्रिया का जो विषय है, आँख का विषय सौंदर्य रूप है, कान का सुनना, जीभ का स्वाद, तो यह जो हमारी इंद्रियां, इनको तो उसने जबरदस्ती बस में कर रखा। बस मतलब कि शांत बैठा है और मन से विषय का चिंतन करता रहता है। वह क्या है? कहते हैं विमूढ़ात्मा मिथ्याचार। विमूढ़ आत्मा है, इसको मिथ्याचार कहते हैं। मिथ्या शब्द का प्रयोग वहाँ होता है कि चीज कुछ और है, कुछ और समझो तो उसका नाम मिथ्या। सामने जो है सांप है, पर आपने रस्सी समझ लिया तो मिथ्या हो गया। सामने रस्सी है, उसको सांप समझ लिया तो मिथ्या कहलाएगा। मतलब अन्यथा कारेण वस्तु के प्रतीति को मिथ्या कहते हैं। सामने तो रस्सी है, सर्पाकार उसे प्रतीति हो गई तो कहते मिथ्या है। उसको यूं समझे, एक था राजा, उसने कहा मदारी से कि भाई तू रोज एक ही खेल देखता जा, तेरा खेल नहीं दिखता, कुछ नया खेल दिखा, नाटक का। क्या दिखाऊं? तो राजा ने कहा महात्मा बन के दिखा। उस मदारी ने कहा अच्छी बात है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तुम टाइम ले जाओ, इनाम तुम्हें बहुत मिलेगा। वह जो मदारी था मायावी, वह नदी किनारे गया, बाबा जी बन गया, स्वांग पूरे महात्मा कर लिया। अब कहीं आता नहीं, जाता नहीं, बैठे रहता, जप करता, ध्यान करता, बड़ी ख्याति हो गई। भाई देखो बड़ा भारी सिद्ध महात्मा आया है। धीरे धीरे यह समाचार रानी के पास पहुंचा। रानी राजा से बोली कि महाराज चलो, आज पवित्र दिन है, एकादशी का दिन है, सोमवार है, और आज चलते हैं
सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद लेकर आते हैं। बाबा जी के पास राजा अपने सेवकों के साथ सामग्री, फल की टोकरी, आभूषण, माला आदि लेकर चल पड़े। अब उस स्वांग वाले महात्मा के चरणों में सब चढ़ा दिया, आभूषण, माला, 9 लखा चादर भी चढ़ा दी। औरों से तो बात भी करते, राजा को देखकर मुंह फेर लिया बाएं से दाएं। अब वो जो आभूषण थे, 9 लखा चादर धूनी में ढाल दिया, धूनी में अग्नि स्वाहा हो गया। रानी ने कहा, एक सच्चा महात्मा है, बड़ा त्यागी महात्मा है, बड़ा त्यागी महात्मा है, कुछ भी नहीं लेता, कोई परिग्रह नहीं। वापस आ गए। दूसरे दिन वह मायावी पहुंचा राजा के पास, बोला, महाराज इनाम। बोले, कैसा इनाम भाई? जो मैंने महात्मा का स्वांग किया। बोले, अच्छा तू ही था? बोले, हाँ मैं ही तो था वह। राजा हंस पड़ा, बोला, अरे इतनी कीमती 9 लखा चादर तो जला के भस्म कर दिया, रख लेता इनाम रूप से। उस मायावी ने कहा कि महाराज, फिर स्वांग नकली कहलाता। जब मैं महात्मा का स्वांग कर रहा था तो पूरा महात्मा के स्वांग में हमें रहना पड़ता, इसलिए मैं कैसे रख लेता 9 लखा चादर को अपने पास। इसको कहते मिथ्याचार। अब बाहर से तो दिखाई दे रहा कि सिद्ध है, महात्मा है, ज्ञानी है, अंदर से विषय का चिंतन। ऐसे ही यदि आप अपने मन से संसार के पदार्थों का चिंतन करते हैं, इदम मिशा इदम मिशात, यह भी हो जाए, यह भी हो जाए, आप मन से संसार के पदार्थों का चिंतन करते हैं, बुद्धि से महत्व है संसार के पदार्थों का, यह जो बाहर का आचरण है वह मिथ्या कहलाएगा। ये भगवान कहते भाई उसको मिथ्याचार कहते हैं। जो मात्र कर्मेंद्रियों को वश में किया, ज्ञानेंद्रियों को वश में नहीं किया, मन को वश में नहीं किया, उसका नाम मिथ्याचार है। अब बोल रहे 7वें श्लोक में, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो अपने इंद्रियों को वश में कर लिया, मन से इंद्रियों को वश में कर लिया है, मनसा इंद्रियाणि नियम्य, कर्मेंद्रिय कर्मेंद्रियों से कर्मों का आचरण करता है, अशक्त भाव से, वह महान है। जिसने अपने इंद्रियों को तो बस में मतलब कि कर लिया, मन को, बुद्धि को, चित्त को बस में कर लिया, परमात्मा के चिंतन में लगा हुआ है, और वह बाहेंद्रिय बाह्य व्यवहार कर रहा, कैसे? अनासक्त भाव से, वह कद श्रेष्ठ है, महान है। जिस प्रकार से आप किसी घोड़े पर या सवारी बैठकर यात्रा करते हैं तो आप घोड़े के लगाम को ठीक से पकड़ के चलते हैं, ड्राइविंग ठीक से कर रहे हैं। जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ पर घोड़े को रोक लिया लगाम से, फिर दौड़ाया, बाएं दाएं मोड़ लिया। तो आप घोड़े को नियंत्रित भी रखते हैं लगाम चाबुक के द्वारा, और रास्ते में दौड़ाते भी हैं, तो आप गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही अपने ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा जितना ज़रूरत उतना व्यवहार कर लिया, मतलब कि जो आपके पारमार्थिक
साधना के साधक जो व्यवहार है, जो भगवत प्राप्ति का व्यवहार है, वह तो कर लिया, और जिस व्यवहार से साधना में बाधा पहुंचती है उस व्यवहार को त्याग दिया, तो कहते वह जो है ना श्रेष्ठ है, महान है। होता यही है कि हमें अपने जीवन में निश्चय करना है। जैसे कि मान लो सोने की जो हार है आभूषण, जो स्वर्ण की जो माला है आपके गले में, वह यदि गला काटती हो तो उसको फेंकने में फायदा। तुलसी की रुद्राक्ष की सस्ती माला भगवान के भजन में भी काम आती, भले महंगी न हो, वह अच्छी, क्योंकि वह जो तुलसी की माला है, रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला है, वह आपकी साधना का साधिका है, भगवत प्राप्ति का साधन है। परमार्थ जो है आत्मा है, परमात्मा उसके प्राप्ति के साधन है। आवश्यकता पड़ी जब चाहे तब तो वहाँ आपने जप लिया 5 माला, और जैसे मन अंतर्मुख हुआ उस माले गले में डाल के उतर गए ध्यान समाधि में, तो अच्छी बात। वही स्वर्ण की माला पाने बहुत तारीफ हो रही, ख्याति हो रही, पर उससे आपको भय बना हुआ है कहीं चोर ना जाए, कोई छीन न ले, कोई इस माला के, स्वर्ण के माला के लोग मुझे मार न दे, तो किसी काम के नहीं। तो आपको अपने जीवन में अब निश्चय करना है कि भाई जो हमारे भगवत प्राप्ति का साधक व्यवहार है उस व्यवहार को अपना लेना चाहिए। जो भगवत प्राप्ति का बाधक हो उसको छोड़ देना चाहिए। बस जीवन में एक सूत्र बनाओ, एक नियम बनाओ, सिद्धांत बनाओ। जो भगवत प्राप्ति का साधक हो, जो परमार्थ का साधक हो, व्यवहार, व्यापार, कारोबार कुछ भी हो, मैत्री हो या चिंतन हो, उसको अपने जीवन में जगह देना चाहिए, अपनाना चाहिए। और जो आपके भगवत प्राप्ति का, परमार्थिक साधना का बाधक हो, तो कितने अच्छा कुछ भी क्यों ना हो, उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे मान लो हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं तो बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाएं, अच्छे चप्पल पहन के जाएं, अच्छी चीज़ लेकर जाएं। तो महाराज डुबकी लगाओ तो बाहर देखना पड़ता है, तुरंत कहीं उठाकर कोई ले तो नहीं गया। और सामान्य कपड़े हैं, सामान्य चप्पल हैं, तो कोई चिंता नहीं। पता है कि चोर भी 4 गाली देगा कि हमसे अधिक एक कंगला है, क्या इसको उठाऊं। तो देखो वह जो सामान्य वस्त्र है, सामान्य चप्पल अच्छी चीज़ है। क्यों अच्छी है? वह आपके साधना में बाधा नहीं पहुंचा रही, कोई चिंता नहीं, उठा ले गया, कोई उठाएगा भी नहीं। और बहुत महंगी चप्पलें होंगी, जूता, कपड़े, सामान, गंगा में गोते लगाओ, माला जपो, तो आधा ध्यान मुड़ के देखना पड़ता पीछे और आधा आगे, एक गोता लगा दे। तो नारायण कोई भी व्यवहार हो तो आपको स्वयं निर्णय करना है, जो हमारी साधना का साधक उसे अपना लें, जो साधना का बाधक तो कितना अच्छा क्यों न उसे त्याग दे। ही हमारे जीवन का एक सूत्र है। यदि आप इस सूत्र को जीवन में उतार लेते हैं तो जीवन में कहीं भी आप धोखा नहीं खाएंगे। शिष्कर श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।